हेलो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की है। ये एक लड़का नीरज की कहानी है। ये हिमाचल से दिल्ली में रहने के लिए आते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। ये भजनपुरा में अपना मकान किसी तरीके से ख़रीद लेते हैं। ये दो भाई होते हैं। इनके पापा और मम्मी होते हैं। इसके पापा सैनिटरी की एक फैक्ट्री होती है, उसमें काम करने लगते हैं। धीरे धीरे ये पैसे जोड़ के अपना एक भजनपुरा में मकान भी खरीद लेते हैं। अब जो भजनपुरा में मकान खरीदते हैं वहीं इसके दोस्ती एक लड़के नीरज से होती है। नीरज, इनका एक ग्रुप होता है जो घर के पीछे ही जाके ये लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो इनके साथ सत्यम, नीरज और इनका जो ग्रुप होता है ये खेलते थे। एक बार सत्यम की नीरज से झगड़ा हो जाता है क्रिकेट खेलते समय, और नीरज को सत्यम जो होता है खूब पीटता है। उसके सिर में बैट से वार कर देता है। उसके सिर से बहुत सारा खून निकलता है और उसके बाल भी वो नोच लेता है। ये नीरज होता है जो अपने घर में नहीं बताता कि कहीं उसके घर वाले उसको फिर खेलने के लिए नहीं आने देंगे, इसलिए उसको डर के मारे अपने घर में वो नहीं बताता और ख़ुद ही डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ से दवाई वगैरह लेता है, अपना इलाज करता है। कुछ दिन में वो ठीक हो जाता है। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि इसको अचानक से तबीयत ख़राब होती है। 1 महीने बाद इसको सपने में चुड़ैल नज़र आती है और इसको बिस्तर में सुसु भी हो जाता है। फिर ये डर जाता है। ये घर में सारी बात बताता है कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ। उसके घर वाले सोचते हैं कहीं इस कोई बात तो नहीं। वो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। 6 महीने बाद वो जाके वो रिकवर कर पाता है। एक बार धीरे, और इसके जो पापा होते हैं नीरज के, उनका काम भी मंदा पड़ जाता है। उनके भी इनकम कम होने लगती है। उसके पापा अपनी फैक्ट्री में जाया करते थे चेक करने के लिए कि दोनों भाई भी उस अपने पापा को कहते हैं कि हम भी आपके साथ में जाएंगे। अब वो भी अपने पापा के साथ में फैक्ट्री में जाते हैं। उसके पापा जो होते हैं वो अपने वर्करों को समझाने लगते हैं। एक कमरे में, वहाँ 3 कमरे होते हैं, एक कमरे में उसके पापा समझा रहे थे, दूसरे कमरा में सामान रखा था और तीसरे कमरे में एक बहुत बड़ी मशीन रखी हुई थी। वो वहाँ चला जाता है। नीरज वहाँ जाता है तो मशीन के बीच में अपना हाथ डाल देता है। मशीन में जब अपना हाथ डाल देता है, वो अनजाने में ही ये सब कर रहा था। उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। मशीन के अंदर अपना हाथ डालता है और जो ऑन का बटन होता है उसको दबा देता है। खुद ही मशीन को ऑन करता है और उसका हाथ जो है अंदर चला जाता है। वो चिल्लाने लगता है। उसके पापा और जो वहाँ वर्कर होते हैं वो सभी दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सा खून पड़ा है। उसके पापा जल्दबाजी में रिवर्स का बटन दबा देते हैं मशीन का। अब रिवर्स का बटन दबाते ही साइड में जो होता है कीलें पड़ी होती हैं बहुत सारी फैक्ट्री में, उनके कमरे में। तो वो जो लड़का रिवर्स का बटन दबाते ही वो जाके उन कीलों में कोने में पड़ता है। उसके उस कीलों से भी सारा लग जाती है, उसके सारा छिल जाता है। हाथ तो उसका डैमेज हो ही गया था, कट ही गया था। जड़ से ही उसका जो होता है हाथ, ऊपर से ही कंधे के पास से वो अलग हो जाता है, थोड़ा सा अटका रहता है। उसको फटाफट से डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं और कहते हैं कि इसका हाथ तो काम से गया, अब इसके हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करके इसका हाथ अलग करना पड़ेगा। उसके पापा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, इसके हाथ को किसी तरीके से जोड़ना है, इसका हाथ लगाना है। वो जो मांस जो इधर उधर बिखरा हुआ होता है उसको भी समेट के ले जाते हैं। उसका वो जो मांस होता है उसको जोड़ तोड़ करके उसका हाथ ठीक करते हैं।
हाथ तो उसका ठीक लग जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा दूसरे हाथ से लंबा हो जाता है। पर उसके हाथ फिर काम नहीं कर रहा था। उसका हाथ को थेरेपी वगैरह करा के 1.5 साल लग जाता है उसके हाथ को चलने में। उसका हाथ ठीक हो जाता है। जब उसका हाथ ठीक हो जाता है तो एक बार क्या होता है कि वो उसके जब वो बीमार होता है तो वो सत्यम और उसके पापा इसको देखने के लिए आते हैं। जब देखने के लिए आते हैं तो पापा के पास बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन ये लड़का सत्यम नीरज के पास अंदर आता है और उसके गद्दे के नीचे चुपके से एक पोटली रख देता है। जब दिवाली पे ये लोग सफाई कर रहे थे तो गद्दे के नीचे से वो राख की पोटली उनको उसकी मम्मी को मिलती है। वो देख के डर जाते हैं और फिर वो समझते हैं किसी ने ज़रूर काला जादू कराया है। वो किसी को बताते हैं तो कोई किस जानता था, वो उनको बताता है कि गुवाहाटी है एक जगह आसाम में गुवाहाटी में एक बाबा हैं जो ये विद्या है इसका तोड़ वो कर सकते हैं। वहाँ ये काम वो करते हैं। अब वो उनको फ़ोन नंबर लेते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं। बाबा आने से पहले तो मना कर देते हैं कि मुझे टाइम नहीं है। फिर ये बाबा को सारी बात बताते हैं तो बाबा आने को तैयार तो हो जाते हैं, पर कहते हैं मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं आऊँगा जब मुझे टाइम होगा मैं ज़रूर आऊँगा। और बाबा फिर एक दिन चुपके से बिना बताए ही इनके घर में पहुंचते हैं, इनका दरवाज़ा खटकाते हैं। जब बाबा दरवाज़ा खटकाते हैं, घर के अंदर आते हैं, देखते हैं इधर उधर कि जायजा लेने लगते हैं। फिर वो उस लड़के से पूछते हैं कि क्या हुआ था। फिर वो बताते हैं कि इस तरीके से मेरे साथ, उन्होंने पूछा किसी का झगड़ा हुआ था तेरे से या कोई तेरे साथ किसी की दुश्मनी है। हाँ, वो कहता है हाँ मेरे साथ एक लड़का है जिसका झगड़ा हुआ था और उसने मुझे इस तरीके से बैट से सिर में मारा और मेरे बाल भी नोच दिए। तब जब उसने बताया कि मेरे बाल नोच दिए तब बाबा को डाउट हो जाता है पक्का, और बाबा कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद बाबा छत में जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। छत में उनके सामने, घर के सामने एक पेड़ होता है जिसमें उल्लू बैठा हुआ होता है। उल्लू भी जो होता है वो काली विद्या को करने के काम में लाया जाता है। अब बाबा सब सबूत इकट्ठा कर लेते हैं जब, तो उनको कहते हैं ठीक है मैं पूजा करूँगा, मैं हवन करूँगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बाबा हवन करते हैं। हवन करने के बाद सत्यम को नीरज को बुलाते हैं और नीरज के हाथ में वो काला एक कच्ची हल्दी, जो पूजा की सामग्री होती है मंगाई हुई, उसमें से कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा नीरज के हाथ में रखते हैं और कहते हैं मुट्ठी बंद कर लेना और मुट्ठी तब तक नहीं खोलना जब तक मैं ना कहूँ। जब नीरज को बुलाते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अब जब हाथ की मुट्ठी खुलवाते हैं तो उसमें वो जो टुकड़ा होता है वो खून की तरह लाल हो गया होता है। बाबा ने कहा एक लड़का सत्यम है जिसने तुम्हारे बालों से ये जादू कर रखा है और उसके पापा भी तांत्रिक हैं। वो पहले से ही तुम्हारे से जलन किया करते थे और उन लोगों ने ही तुम्हारे पर ये कर रखा है और तुम्हारा काम भी अब फैक्ट्री का, उसके पापा को कहते हैं कि ठीक से नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। वो बताता है कि वो नीरज को देखने के लिए आए थे और यहाँ पर इसके गद्दे के नीचे वो ये लाल पोटली रख के चले गए थे, तुमसे बदला लेना चाहते थे। अब वो उसके पापा कहते हैं कि हमें भी बदला चाहिए, हम मेरा लड़का अभी मर जाता फिर हम क्या करते, उनके साथ भी ऐसा ही हो। फिर बाबा कहते हैं उनके साथ ऐसा ही होगा जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया।
तो सत्यम के जो पापा होते हैं उनको भी थोड़े दिन बाद जो है कैंसर हो जाता है गले का, और वो भी काफ़ी उनको टाइम लगता है। और वो जितना टाइम उस नीरज को ठीक होने में लगा था उतना ही टाइम सत्यम के पापा को मृत्यु होने में लग गया। तो दोस्तों अभी अभी भी वो लड़का जो है नीरज, उस पर उसका प्रभाव है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।